दोस्तों, जरा उस मंजर के बारे में सोचिए जब हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जंग खा रहा हो, जहां कभी हजारों मजदूरों का शोर गूंजता था, वहां सन्नाटा पसरा हो और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मान चुके हों कि भारत की ये कोशिश अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। ये कहानी किसी आम फैक्ट्री की नहीं है। ये कहानी है भारत के उस सपने की जो डूबने की कगार पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। जहां कल तक कहा जा रहा था कि भारत सुई तो बना सकता है, लेकिन जहाज बनाना उसके बस की बात नहीं, उसी भारत ने आज यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक नॉर्वे की नाक के नीचे से एक ऐसा सौदा छीन लिया है जिस पर अब तक सिर्फ और सिर्फ चीन और कोरिया का एकाधिकार था। ये खबर सिर्फ एक बिजनेस डील की नहीं है, ये खबर है भारत की उस मैन्युफैक्चरिंग जिद की जिसने ठान लिया है कि अगर हम मंगल तक पहुंच सकते हैं तो समंदर की लहरों पर भी मेड इन इंडिया का ही झंडा लहराएगा। गुजरात का पीपावाव शिपयार्ड, जिसे कुछ साल पहले तक एक डूबता हुआ जहाज कहा जाता था, आज वहां दिवाली जैसा माहौल है। यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी ने भारत पर वो भरोसा दिखाया है जो शायद आज से 5 साल पहले नामुमकिन लगता था। ये डील इतनी बड़ी है, इसके मायने इतने गहरे हैं कि इसने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को मीटिंग रूम में आपातकालीन बैठकें बुलाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या खास है इन जहाजों में? क्यों नॉर्वे जैसा देश, जो खुद समुद्री तकनीक का बादशाह माना जाता है, वो अपने जहाज बनवाने के लिए भारत की चौखट पर आया? और कैसे एक दिवालिया हो चुकी कंपनी ने रातों रात भारत को दुनिया के नक्शे पर एक सुपर शिप बिल्डर के रूप में खड़ा कर दिया? इन जहाजों में ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी लगने वाली है जो चीन के पास भी आसानी से उपलब्ध नहीं है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली वापसी की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस पूरी खबर की परतों को एक एक करके उधेड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तारीख थी 23 से 27 जनवरी 2026 के बीच की, जब मुंबई के हेडक्वार्टर में एक कागज पर दस्तखत हुए और इसी के साथ भारत ने कमर्शियल शिप बिल्डिंग के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। स्वान एनर्जी, वो कंपनी जिसने रिलायंस नेवल के डूबते हुए जहाज को बचाया था, उसकी सब्सिडियरी स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज ओस्लो से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। नॉर्वे की दिग्गज शिपिंग कंपनी रेडरिएट स्टेंसन ईएस ने भारत को 6 हाईटेक केमिकल टैंकर बनाने का ऑर्डर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। इसकी कुल कीमत लगभग $227 मिलियन यानी करीब 1900 करोड़ रुपए है। अब आप कहेंगे कि जहाज ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? तो यहाँ आपको रुककर समझने की जरूरत है। ये कोई साधारण मालवाहक जहाज या कोयला ढोने वाले पुराने जमाने के जहाज नहीं है। ये हैं IMO टाइप 2 केमिकल टैंकर। आसान भाषा में समझाऊं तो ये समंदर में तैरते हुए वो हाईटेक किले हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक, ज्वलनशील और जहरीले रसायनों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए जिस सटीक इंजीनियरिंग और जिस लेवल की सेफ्टी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, वो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। अब तक यूरोप की कंपनियां ऐसे जटिल जहाजों के लिए आंख बंद करके चीन या दक्षिण कोरिया के पास जाती थीं, लेकिन इस बार नॉर्वे ने अपनी पुरानी आदत बदली, चीन को ठेंगा दिखाया और भारत के पीपावाव शिपयार्ड पर भरोसा जताया। इस डील में एक और बहुत बड़ा कैच है। अभी तो सिर्फ 6 जहाजों का पक्का ऑर्डर मिला है, लेकिन एग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि अगर काम सही रहा तो नॉर्वे की कंपनी 6 और जहाज बनवाएगी, यानी कुल मिलाकर 12 जहाज। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो ये आंकड़ा 4000 करोड़ के पार जा सकता है। ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा कमर्शियल शिप बिल्डिंग ऑर्डर है। सोचिए, जो पीपावाव शिपयार्ड 2023 से 24 तक वीरान पड़ा था, जहां पक्षियों के अलावा कोई नजर नहीं आता था, आज वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन वेल्डिंग मशीनें और क्रेनें फिर से चलने को तैयार हैं।